हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं प्रश्न रीजनिंग का लाया हूँ। आज उसके बारे में सीखेंगे। दिशा परीक्षण, कैसे दिशाओं के बारे में हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रश्न, सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर बाईं ओर घूमती है और 20 मीटर चलती है। बाद में उत्तर की ओर घूमकर वह 30 मीटर चलती है और उसके बाद चलकर अपने घर चली जाती है। अब वह किस दिशा में चल रही है। हमारे यहाँ पहला प्रश्न है। बता दो दोस्तों कि मैं 10 प्रश्न लाया हूँ। मेरे वीडियो को देखते रहिए, इसमें आपको सभी प्रश्न दिखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिए 10 प्रश्न को। पहला मैं शुरू कर रहा हूँ। हमारा एक मकान है, ठीक है। कह रहा है प्रश्न में, सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं कि ये एक मकान है, ठीक है। यह हमारा मकान है, यह ए पॉइंट है जहाँ से शुरू होगा, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर कितना मीटर जा रही है। दक्षिण, यहाँ पर देखिए दिशा का भी मैं अवगत कराया हूँ। यहाँ पर देखिए दक्षिण की ओर 50 मीटर चली, ठीक है। 50 मीटर चली। अब यहाँ से बता रहा है चलकर वह बाईं ओर घूमती है, ठीक है। बाईं ओर घूमती है, बाईं ओर का मतलब पूर्व दिशा में घूमेगी, ठीक है। तब बाईं ओर घूमती है तो कितना जाती है, 20 मीटर चलती है, ठीक है। 20 मीटर चलती है। अब यहाँ से ये तो 20 मीटर हो गया, पहले इधर गई फिर इधर गई, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद कर रहा है 20 मीटर चलती है, बाद में उत्तर की ओर घूमकर, बाद में उत्तर की ओर घूमकर 30 मीटर चलती है। बाद में उत्तर की ओर घूमकर 30 मीटर चलती है, ठीक है। 30 मीटर चलती है बाद में उत्तर की ओर घूमकर। अब यहाँ पर देखा हम कह रहा है बाद में उत्तर की ओर घूमकर 30 मीटर चलती है और उसके बाद चलकर अपने घर चली जाती है। यहाँ तक तो जाती है, लेकिन फिर यहाँ से अपने घर को चली जाती है, ठीक है। यहाँ से अपने घर चली जाती है। अब वह कह रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रही है, ठीक है। पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रही है। तो यहाँ से इसका सी पॉइंट हो गया, यहाँ पर यह डी पॉइंट हो रहा है, ठीक है। अब डी से ए की दिशा पूछ रही है। अब यहाँ पर बता सकते हैं कि ये हमारा उत्तर की ओर हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण। तो यहाँ पर उत्तर हो गया, यहाँ पर पश्चिम है। तो यह किस दिशा में जा रही है, उत्तर और पश्चिम दिशा में जा रही है, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं यह उत्तर और पश्चिम दिशा में, ठीक है। हमारी इसमें कौन सा आंसर सही है, पहला वाला सही है, ठीक है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न दिया है, श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर पॉइंट ए मान ले रहे हैं, ठीक है। ए यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर ए मान लेते, यह कह रहा है पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, तो हम इधर से इधर जाएंगे तो हमारा बायां हाथ इधर होगा, दाहिना हाथ इधर होगा। तब बाईं ओर कर रहा है तो बाईं ओर इधर ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। 3 किलोमीटर चला, यहाँ 5 किलोमीटर चला, 5 km, ठीक है। 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर। इसके बाद कर रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर गया, ठीक है।
4 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पीछे मुड़ा, इसके बाद वह फिर यहाँ से पीछे मुड़ा, ठीक है, यहाँ से पीछे मुड़ गया। इस समय वह किस दिशा की ओर था? यहाँ पर संकेत में दिया गया है इस समय उसके सम्मुख कौन सी दिशा थी। तो यहाँ से ये तो हमारा एक पॉइंट है, तो यहाँ से पहले पूर्व गया है, ठीक है, पहले ए से पूर्व गया है, फिर उत्तर गया है, फिर पूर्व साइड गया है। अब यहाँ से फिर विपरीत दिशा में हुआ, तो यह इसका कौन सा दिशा होगा? पश्चिम दिशा होगा, ठीक है। तो ये हमारा पश्चिम दिशा होगा, तो हमारा आंसर यह बी है। इसको हम यहाँ पर पश्चिम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलता है, ठीक है, यहाँ पर हम बिंदु ए मान ले रहे हैं। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलता है उत्तर दिशा में, कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है बिंदु ए से, ठीक है। फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, इधर के लिए मुड़ता है, ठीक है, इधर मुड़ता है तो कर रहा है कि और 2 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है फिर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, दाएं मुड़कर फिर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और चलता है, और चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और चलता है। तो यहाँ पर ये चलता चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर इधर पहले तो ये पॉइंट चालू शुरू किया, आरंभ किया अपना चलना, बी पर आया, बी से फिर दाएं साइड घूम गया, फिर सी पॉइंट पर आया, फिर वहाँ से भी दाएं घुमा। जब दाएं घुमा तो यह चलता गया। तब पूछ रहा है कि यह बताइए कि आप अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? पहले उत्तर गया, फिर पूर्व दिशा में गया, फिर दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। हमारा कौन सा आंसर सही होगा? पहला सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है, संजय स्कूल का फाटक, संजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, बना दे रहे हैं एक स्कूल है, ठीक है, मान लें एक स्कूल है। अब इसका फाटक उत्तर दिशा में दिया है, ठीक है, उत्तर दिशा में है। वह फाटक से बाहर निकल कर 200 मीटर चल गया, वह फाटक से बाहर निकला और 200 मीटर गया, 200 मीटर चला, मीटर आगे जाता है, तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर दूरी, 300 मीटर जाता है, ठीक है। तब यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर अध्यापक को देखा तो यहीं पर से फिर विपरीत दिशा में गया, कहाँ? 300 मीटर, 200 मीटर इधर था, 100 मीटर फिर पीछे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आया? या तो सीधा आया, नहीं तो घुमा कर दिखा दे रहे हैं, ठीक है, इधर आया, कितना? 300 मीटर, 300 मीटर आया। फिर उसके बाद कह रहा है, इसके बाद वह बाएं मुड़ा, इसके बाद वह बाएं मुड़ा तथा 400 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वह बाएं मुड़ जाता है, किधर? पूर्व की साइड, 400 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। यहाँ से फिर 400 मीटर की दूरी तय करता है, 400 मीटर दूरी तय करता है। अब बताइए, अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तब यहाँ से अब प्रारंभिक स्थान इधर, यहाँ पर है इसका स्कूल। अब यहाँ से फिर उत्तर गया, उत्तर से फिर पीछे के मुड़ा तो दक्षिण दिशा में आया। अब दक्षिण से फिर पूर्व दिशा में गया, पूर्व से अब कह रहा है कि उसका प्रारंभिक स्थान किधर है, ठीक है। तो इसका प्रारंभिक स्थान हम बता दें आपको, यहाँ से
इस दिशा में है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा दिशा है इसके हिसाब से, उत्तर और पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो इसमें आंसर में हमारा दिखा रहा है हाँ उत्तर और पश्चिम दिशा दिखा रहा है, इसमें सी वाला आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न 5वां है जो कि दिया है, बाबू रहीम का पड़ोसी है। बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिमोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो बाबू रहीम का पड़ोसी है, मान रहे हैं कि ये बाबू है, ठीक है। बाबू बाबू ठीक है, बाबू रहीम का पड़ोसी है, ये पश्चिमोत्तर दिशा में है, ठीक है। तो पश्चिमोत्तर दिशा का मतलब कि यह रहीम से बाबू का पश्चिमोत्तर दिशा में घर है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आया। अब यह रहीम का हो गया, रहीम, ठीक है, रहीम का। अब वहाँ से बता रहा है कि जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है 200 मीटर की दूरी पर, ठीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा में है 200 मीटर की दूरी पर, पहले इधर, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे हुआ, सॉरी इधर के नहीं रहेगा, यहाँ पर रहीम से बता रहा है ना बाबू का, तो ये इधर का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर आया, अब कह रहा है कि पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। अब फिर दोबारा कह रहा है, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में। इसका मतलब कि दक्षिण पूर्व दिशा में है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व दिशा हमारा इधर होगा इसके हिसाब से, ठीक है। दक्षिण पूर्व दिशा में है, ये हुआ गोपाल का। यहाँ पर हमने गोपाल लिखा था, गोपाल का नहीं रहेगा, जोसेफ का रहेगा, ठीक है। जोसेफ के बाद गोपाल है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि राय गोपाल का पड़ोसी है, राय गोपाल का पड़ोसी है, तो गोपाल यहाँ पर है, राय गोपाल का पड़ोसी है। इसका मकान पूर्व उत्तर दिशा में 200 मीटर, पूर्व उत्तर मतलब कि पूर्व और उत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इधर को इधर आया, ठीक है। अब राय का यहाँ पर है, राय का इधर है। अब इसके बाद कर रहा है राय, राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है, राय का मकान बाबू की मकान की किस दिशा में स्थित है। यहाँ पर हम बता दें, इस आरेख से स्पष्ट है कि राय का मकान बाबू के मकान से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व दिशा में, इसका मतलब पहला हुआ है, ठीक है। हमारा 6वां प्रश्न दिया है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। हमारा प्रश्न दिया है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ये जो हमारा दक्षिण और पूर्व है, दक्षिण पूर्व उत्तर साइड हो जाए, ठीक है। तो हमारा दक्षिण पूर्व यहाँ पर उत्तर हो गया, ठीक है। यहाँ पर उत्तर हो गया, दक्षिण पूर्व उत्तर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो उत्तर पूर्व पश्चिम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। अब पश्चिम में, इस पश्चिम का नहीं पूछ रहा है, अब जो परिवर्तन किया गया है उसमें कह रहा है कि इस पश्चिम क्या होगा, ठीक है। पश्चिम का दिशा क्या होगा, तब पश्चिम का दिशा किधर होगा,
यहाँ पर हम कह सकते हैं पश्चिम का दिशा दक्षिण और पूर्व में होगा। ठीक है, यहाँ पर पश्चिम का दिशा दक्षिण और पूर्व दिशा में होगा, तो दक्षिण और पूर्व दिशा हमारा बी दिया है। ठीक है, इसी तरह हमारा अगला भी प्रश्न दिया है 7वें नंबर का। यदि दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान पर दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान पर दक्षिण पश्चिम दिशा रखी जाए तो दिशाओं में क्या परिवर्तन होगा। हमारे प्रश्न के अनुसार दिशाओं को परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यहाँ पर जो है उत्तर इधर पश्चिम की ओर हो गया है, दक्षिण पूर्व की ओर हो गया है, पश्चिम दक्षिण की ओर हो गया है और पूर्व उत्तर की ओर हो गया है। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न में कि यदि दक्षिण पूर्व दिशा के स्थान पर दक्षिण और पूर्व दिशा के स्थान पर दक्षिण पश्चिम दिशा रखा जाए, यहाँ पर मैंने दक्षिण पश्चिम दिशा रख दिया है। ठीक है, रखा जाए तो दिशाओं में क्या परिवर्तन होगा। प्रश्न पहला दिया है आंसर में कि पूर्व के स्थान पर पश्चिम, ठीक है, पूर्व के स्थान पर दक्षिण, यहाँ पर पूर्व के स्थान पर पश्चिम दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर दिया है पूर्व के स्थान पर दक्षिण, तो पूर्व के स्थान पर दक्षिण दिया है। अब नीचे भी देख लेते हैं, पश्चिम के स्थान पर दक्षिण, पश्चिम के स्थान पर दक्षिण नहीं है। उत्तर के स्थान पर पश्चिम, उत्तर के स्थान पर पश्चिम भी नहीं है। यहाँ पर ये दूसरे वाले का क्या दिया है, पूर्व के स्थान पर दक्षिण, यानी पूर्व के स्थान पर दक्षिण। इसका मतलब कि हमारा बी का आंसर सही है। ठीक है, पूर्व के स्थान पर दक्षिण। अब हमारा अगला प्रश्न दिया है, अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया। अरुण ने बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। 10 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। कितना? 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। क्या? बी पॉइंट पर। अब पूर्व की ओर गया बी बिंदु पर, ठीक है, तथा तक गया, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा 3 किलोमीटर बिंदु सी तक गया। ठीक है, 3 किलोमीटर बिंदु सी पर गया, 3 किलोमीटर बिंदु सी पर गया, यहाँ पर 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर बिंदु सी पर पहुँचा, फिर वह पश्चिम ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर बिंदु डी तक गया, फिर वह पश्चिम ओर मुड़ा 12 किलोमीटर बिंदु डी तक गया। ठीक है, बिंदु डी तक गया। कितना? 12 किलोमीटर बिंदु डी तक गया। चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर गया। दक्षिण की ओर मुड़ा, बिंदु ई तक 3 किलोमीटर गया। ठीक है, अब वह पूछ रहा है कि वह आरंभ बिंदु से किस दिशा में है। वह आरंभ बिंदु से किस दिशा में है, तो हमारा आरंभ बिंदु से किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। ठीक है, तो पश्चिम दिशा दिया है हमारा, यह पश्चिम दिशा दिया है, सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा है, दिया है एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है। ठीक है, एक आदमी अपने स्थान से 4 मील उत्तर की ओर चलता है। मान लिया 4 मील उत्तर की ओर चला, 4 मील। ठीक है, 4 मील उत्तर की ओर चलता है, फिर वह बाएं, ठीक है, मुड़कर 6 मील चलता है, बाएं मुड़कर 6 मील चलता है।
बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, ठीक है, 6 मील चलता है, 6 मील चलता है। पुनः दाएं मुड़कर 3 मील चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 मील चलता है, 3 मील चला, ठीक है, 3 मील चलता है। और वहाँ से फिर दाएं मुड़कर 4 मील चला, 4 मील चलता है, 4 मील चला। इसके बाद यहाँ पर वह क्या प्रश्न के अनुसार कर रहा है, आधा घंटा सुस्ताता है। कहाँ पर, बिंदु ए से चला, बी तक गया, फिर सी तक पहुँचा, फिर डी पर जाने के बाद ई के स्थान पर वह सुस्ताता है, ठीक है। ई के स्थान पर आधा घंटा वह सुस्ताता है, आराम करता है। आराम करने के बाद फिर वह उसी दिशा में, प्रश्न के अनुसार सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में 2 मील चलता है, फिर उसी दिशा में 2 मील चलता है, ठीक है, 2 मील चलता है, बिंदु एफ पर आता है, ठीक है, बिंदु एफ पर आता है। इसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील चलता है, दाएं मुड़कर फिर 1 मील चलता है, 1 मील चलता है, ठीक है। तब अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा। अब यहाँ से चला, इधर इस तरह गया, जाते 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 फिर इधर को घूमा, तब पहले किधर गया, उत्तर गया, फिर पश्चिम गया, फिर उत्तर गया, फिर पूर्व साइड गया, कुछ समय तक आराम किया, फिर उसी दिशा में चला, फिर दक्षिण दिशा में घूम गया। तो यह उसका मुख किस दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी होगा, ठीक है। हमारा लास्ट प्रश्न है, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। जानकी अपने घर से, ठीक है, अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, ठीक है, 2 किलोमीटर बिंदु ए से चलती है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। वहाँ से वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, यहाँ पर सी पर आती है, ठीक है, दाईं मुड़कर फिर वह पुनः दाईं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, फिर वह पुनः दाईं मुड़ी, ठीक है, दाईं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। अब वह किस दिशा में जा रही है, अब वह किस दिशा में जा रही है, ठीक है। बिंदु ए से उत्तर गई, फिर पूर्व साइड गई, फिर अब दक्षिण दिशा में जा रही है। तो पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि अब वह दक्षिण दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है, हमारा आंसर डी। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।